हेलो। आज है 27 जनवरी 2025 और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। आज क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, भयंकर डाउन ट्रेंड चल रहा है और आज था मंथली एक्सपायरी और शॉर्ट कवरिंग का कुछ शॉर्ट कवरिंग होना थोड़ा बाकी था, वो एक्सपेक्टेड था, वो मैंने मिस किया। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे एक स्विंग था जो लास्ट वो स्विंग के आसपास, यहाँ पे कल का जो लो था, कल नहीं, प्रीवियस ट्रेडिंग डे का 3 दिन पहले का जो लो था उसे तोड़ दिया और डायरेक्ट नीचे आ गया। और यहाँ पे एक 3 मिनट में 3 मिनट में एक यू टर्न बना के ऊपर गया और यहाँ पे डायरेक्ट इतना बड़ा कैंडल बना है, 200 पॉइंट का। ये अनयूजुअल है और विक्स भी ओपन होते होते लगभग 7-8% ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर के क्यों बढ़ा पता नहीं, ये वोलाटिलिटी आ रही है इसी वजह से बढ़ा होगा। यहाँ पे देखो, 3 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे स्विंग बना था। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे लूँगा ये कैंडल बनाने के बाद, और यहाँ पे थोड़ा रिवर्स करके यहाँ पे जब ये यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था। उन लोगों ने लिया है, बिग ट्रेडर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्होंने लिया है और उन्होंने प्रॉफिट निकाला है। मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, डर लग रहा था, इसी वजह से मैं नहीं एंटर कर पाया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मैं क्या किया, और फिर से वेट किया, बहुत देर तक वेट किया और कहीं पे एंट्री करने की कोशिश किया, ऊपर से शायद ऊपर कहीं पे। देखते सारे ट्रेड को रिकॉर्ड एनालाइज करेंगे। 10:07, यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे क्या किया गया, कॉल सेल किया गया इसी कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे 10:06, 7 यहाँ पे कॉल सेल किया गया 3 मिनट में। ये देखो, ये चला गया ऊपर, जा नहीं पाया 10 बज के। ये इस वाले कैंडल पे ये जब नीचे आ रहा था, यहाँ पे कॉल सेल किया गया, थोड़ा नीचे आया लेकिन अचानक से इतना बड़ा ऊपर चला गया और इसे थोड़ा ही प्रॉफिट से निकाला। यहाँ कहीं पे सेल किया था, यहाँ पे निकाल दिया। ये जो ऊपर जाने लगा थोड़ा ही प्रॉफिट से 3-4 पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, 25,000 का सेल किया गया कितने बजे, 10:16। पे कॉल सेल किया फिर से, 10:16, यहाँ कहीं पे 10:16, 17, यहाँ 10:16, यहाँ कहीं पे सेल किया, इसी में सेल किया शायद, हाँ। ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने फिर से पता नहीं क्यों सेल किया। यहाँ पे पता नहीं क्यों सेल किया गया था, शायद इसी वजह से सेल किया गया था। ये नेगेटिव बन रहा था, ये वाले कैंडल पे सेल किया गया था फिर से, ये जब नेगेटिव बन रहा था शायद 10:16 में सेल किया गया, लेकिन वो एक ही मिनट में ऊपर चला गया और मुझे फिर से स्टॉप लॉस देना पड़ा, 400 माइनस हो गए। ठीक है, तो फिर मैं कुछ देर के बाद आया और कॉल पुट दोनों सेल किया गया शायद, हाँ। 10:36 पे फिर से यहाँ कहीं पे 10:36 पे यहाँ पे 36 यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये जब फिर से यहाँ पे नीचे आ गया, अरे ये तो हिलो मत। यहाँ पे ये जब कैंडल बना दिया, मैं सोचा यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड का सेल कर दिया 25,100 का। लेकिन ये अचानक से ब्रेक कर दिया और मुझे माइनस दिखाने लगा, तो फिर मुझे यहाँ से भी निकलना पड़ा। कि निकला नहीं, मैं यहाँ पे होल्ड किया, शायद यहाँ पे होल्ड किया 10:36 से 11:23, मतलब 11:23। इस वाले कैंडल बनने तक ये सारा वेट किया और थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा था जी, मतलब जो जो -400 दिखा रहा था वो प्लस हो गया और जीरो में दिखाने लगा। यहाँ पे ये इतने स्लो जाने लगा कि मुझे डर लगने लगा कि ये नीचे गिर जाएगा।
ये आमतौर पे गिरते हैं, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा ही नेगेटिव दिखते ही इस कैंडल का आधा जाते ही मैं यहाँ पे निकल गया कि अचानक से गिर जाएगा और मुझे माइनस दिखाने लगेगा। मैं लॉस से डर रहा था, लॉस हावी हो गया था। इतना कोई सिग्नल दिया भी नहीं था, कैंडल क्लोज हुआ भी नहीं था, मैं यहाँ पे निकल गया और जीरो पे निकल गया, मतलब 50 रुपये प्लस में। -400 था इस वाले ऑप्शन कॉल सेल के, यहाँ पे कॉल सेल करने के बाद -400 था, जो यहाँ पे ऊपर गया था, निकल गया था। दोनों साइड का यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे इतना स्लो कैंडल बनाया कि गिर जाएगा लग रहा था, इसी वजह से वीकनेस था। यहाँ पे दोनों साइड का निकल गया। यहाँ पे दोनों साइड का लास्ट तक होल्ड करते तो दोनों साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। एक लॉट में भी मुझे कंबाइंड प्रीमियम 9,500 9,800 ऐसे कुछ दिखा रहा था, मगर ये यहाँ तक वेट करता तो 9,800 मिल जाता। ठीक है, वो से छोड़ो, 9,800 नहीं मिलता, कुछ कम मिलता, 3 बजे तक होल्ड करते तो। लेकिन यहाँ पे मैं निकल गया था, मुझे जीरो यहाँ पे था। यहाँ पे जाके सबसे बड़ा मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो गया और एनर्जी ख़त्म हो गया, पेशेंस ख़त्म हो गया। वो बोला था डिसिप्लिन ट्रेडर बुक में, पेशेंस रखने के लिए, डिसिप्लिन बनने के लिए, मतलब ध्यान से देखने के लिए, वेट करने के लिए, वो उसमें भी एनर्जी ख़त्म होता है। यहाँ पे एनर्जी ख़त्म हो गया था, जीरो में था, लेकिन मेरा एनर्जी ख़त्म हो गया था। इसी वजह से मैं बिना कोई सिग्नल देते ही इसके आधे, इस कैंडल का, इस यहाँ पे जो ये मूवमेंट था, इसका आधा आने से पहले ही मैंने यहाँ पे पुट के लिए, मतलब नीचे के लिए एंट्री कर लिया। ये जो कैंडल बना था यहाँ पर, ये जो कैंडल यहाँ पे बना था इतना, इसका आधा आने के बाद यहाँ पे इस जगह पे मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैं यहीं पे थोड़ा नेगेटिव देख के ही यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे ले लिया नीचे के लिए। ये कोई नेगेटिव साइन दिया भी नहीं था, लेकिन मैं ग्रेडी बन गया और एनर्जी ख़त्म हो गया। मैं जिप फाइल, जो वो पुराने जिप फाइल से, वो जो बर्बाद करने वाले, वो बर्बाद नहीं करे, बर्बाद तो तुम्हारा सोच कर रहा है। किसी को पकड़ के बैठे हो, छोड़ो उन्हें। माता ने, माता को पकड़ के भी बैठे, माता को भी छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। जो करना था उसने किया है, अब जो करना है वो एक ही बार करना है उसे, अब बाकी मैं कर लूँगा। वो छोड़ो, वो मैं यहाँ पे क्यों सोचा नहीं, यहाँ पे एनर्जी ख़त्म हो गया। ये इतना देर वेट करने के बाद 9:30 से 11:30 तक मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे बच करके यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो गया था। मैं यहाँ पे बिना यहाँ इसका आधा आते ही मैं आए बिना ही मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया नीचे के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन ये किया, बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर दिया। वो आज का हाई यहाँ इसने ये नहीं कर पाया, लेकिन इसके वजह से ये भी इतने तेज़ी से ऊपर गया और यहाँ पे मुझे कुछ ही सेकेंडों में 2 लॉट में सेल किया था। नीचे के लिए 2 लॉट, तो ऊपर के लिए 1 लॉट मैंने प्लान किया था। यहाँ पे ही मुझे -12,000 दिखा दिए। क्यों दिखाए? क्योंकि प्रीमियम हाई है, VIX 15 पे है और आज एक्सपायरी है। किसी भी हाल में मुझे ये सब, मैंने एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ये इस चीज़ का, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्सपायरी डेट पे VIX हाई है, प्रीमियम हाई है, बड़ा लॉट ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि होल्ड नहीं, मैनेज नहीं कर पाओगे। वो इतने तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। ये थोड़ा, ये इतना कैंडल 100 पॉइंट तो गया है इतना। VIX भी कितना है, ये देखो, ये 200 पॉइंट, ये 100 पॉइंट, ये 150 180 पॉइंट, ये 200 पॉइंट, ये 180 पॉइंट। इतना प्रीमियम, इतना मूवमेंट में होल्ड नहीं, मतलब मैनेज नहीं कर पाने वाला था, लेकिन मैं 2 लॉट सेल कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे मुझे -12,000 हो गया। यहाँ पे 13,000 14,000 दिखा रहा है, लेकिन मेन माइनस तो यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे ये ऊपर जाके ही मैं पूरे टॉप में, यहाँ पे टॉप में नहीं,
यहाँ कहीं पे 148 150 के आसपास में निकल गया, और ये थोड़ा ही जाके, ये तो ऑब्वियस था, ऑब्वियस ही होता है कि तुम जहाँ से निकलोगे मार्केट वहाँ से घूमेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे काम करता है, और होल्ड करने की काबिलियत सब में सेम होती है। माइनस होल्ड करने की मतलब नेगेटिव ट्रेड को होल्ड करने की काबिलियत सब में सेम होती है। और उसके बाद ही जब वो लोग निकलने लगते हैं, बड़े प्लेयर्स वहाँ पे एंट्री करते या फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे निकला, इसके बाद ये मार्केट नीचे आया फिर से। ये पूरा टाइम इसी वजह से, इसी मेरे जो एग्जिट प्राइस के बाद ही रुका। मैं सो नहीं पाया, जाग नहीं पाया, वो बेड पे पड़ा रह के सपने आने लगे। डरावने से होते ही हमेशा होते, प्रॉफिट में भी होते डरा। मतलब अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है उस चीज़ की वजह से, कुछ और चीज़ जो हो रहा है अभी जनवरी 2026 में जो चीज़ हो रहा है वो याद रखने की। ये जो दिमाग जिस हालत में है अभी, डिटा मतलब जैसे दिल मतलब जैसे शरीर से शरीर से अपने तुम्हारे हार्ट को कोई निकाल के ले गया है। वो माता ही लेके गई है, कोई और नहीं, वो माता ही लेके गई है। वो जानती है, सब कुछ कर सकती, सेकेंडों की चीज़ है। उसके बाद उसके लिए उसने ही निकाला है, दिल शरीर से दिल को निकाल के ले गया है। इसी वजह से कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कब कब क्या सपने हैं, क्या रियलिटी है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। ये सब जिंदगी के लेसन है, बस मार्केट का लेसन नहीं, ये जिंदगी का लेसन है। यहाँ पे लॉस हुआ माइनस, और यहाँ पे इसके बाद में एग्जिट हो गया ट्रेड से। -2000 कैसे हुआ ये बाद में आया था सेकेंड आवर में। ये पूरा टाइम में जाके सो गया तो क्या रियलिटी, क्या नींद है, क्या रियलिटी है, क्या सपने हैं, क्या वो चादर के अंदर। मतलब इतना डर लग रहा है, इतना बुरा लग रहा था, अभी भी लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा सात हो गया, शाम हो गया ना, रात को फिर से ऐसे ही लगेगा सोने जाओगे तो नींद भी नहीं आएगी, जाग नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे सिचुएशन होगा। क्या गलती किया मैंने यहाँ पे, बिना रिट्रेस, यहाँ पे आधा रिट्रेस होने के बाद लेना चाहिए था, ये एक गलती किया। और दूसरा कोई गलती नहीं, ये तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं था। दूसरा गलती जो पहले वाला, जो दोनों साइड का यहाँ पे सेल किया गया था, उससे एग्जिट किया बिना ब्रेकडाउन हुए ही। कोई भी ब्रेकडाउन कैंडल बनाए बिना ही, कोई भी ब्रेकडाउन बैक कैंडल यहाँ पे बनाए बिना ही ऊपर जा रहा था, और तूने डर के निकाल गया। ये डर के वजह से यहाँ पे निकल गया। मैं जो दोनों साइड का सेल किया गया था उसे होल्ड करता तो प्रॉफिट मिल जाता। दोनों साइड का ये 125,100 का दोनों साइड का सेल किया गया था, वो होल्ड करता तो हो जाता। ये यहाँ पे 50 के आसपास यहाँ कहीं पे निकल गया। क्यों? डर लग रहा था, डर की वजह से यहाँ पे निकल गया। या यहाँ पे क्या हुआ, डर की वजह से ये तो -12,000 -13,000 ऐसे ही हो जाते हैं, और डर के निकलने की क्या मतलब है बताओ? ये भी सही बात है। यहाँ पे जो दोनों साइड का सेल किया गया था उससे निकल गया, एक गलती है। बिना रिट्रेस के दो लॉट सेल किया यहाँ पे, बिना कन्फर्मेशन के डाउन के लिए। इसका आधा आना चाहिए, इस ट्रेड का आधा आना चाहिए, वो नहीं आया। फिर भी दो लॉट नीचे के लिए ट्रेड किया, वो भी गलती है। 2 लॉट ट्रेड किया, वो भी गलती है। क्यों? क्योंकि VIX 15 पे है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ही है। मैं इतना प्रीमियम कभी हैंडल नहीं किया हूँ, और मार्केट ये 200 पॉइंट 180 पॉइंट इससे मूव हो रहा है। ये एक मिनट में 100 पॉइंट ये मूव हो रहा है। ये देखो, ये 150 से गया था, और यहाँ पे 150 160 तक चला गया। ये भी गलती है, मार्केट में इतना होल्ड नहीं, मतलब मूव को देखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी गलती है। मार्केट ऐसे हमेशा नहीं रहेगा, पर उस मार्केट में भी लॉस होता है, इस मार्केट में भी लॉस होता है, क्योंकि दिमाग ठीक नहीं है ठीक है, अभी क्या कहता है,
अभी क्या कहता हूँ कि अभी ये ऊपर चला गया तो ये यहाँ पे मैं निकल गया, सेकेंड आवर में आया एग्जिट। यहाँ पे प्रीमियम कम थे और यहाँ पे मैंने 100 का ही, यहाँ पे 100 का पी बाय कर दिया। मार्केट नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, मैं होल्ड किया। मैंने जो यहाँ पे 12,000 दिखा रहे थे वो जीरो होने का होल्ड किया, मतलब 12,000 प्रॉफिट होने का वेट किया। लेकिन पिछले एक्सपायरी में मार्केट सेकेंड आवर में इससे मतलब वन डायरेक्शनल ऐसे गिरते आ गया था। इसीलिए मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था, पर चार्ट वो रिपीट करेंगे नहीं। नहीं रिपीट कर रहा था कि यहाँ का इसी लो तोड़ दे, लेकिन ये लो तोड़ा नहीं, क्योंकि चार्ट रिपीट हो जाता। अगर ये लो तोड़ देता तो चार्ट रिपीट हो जाता पिछले एक्सपायरी का। मैं यहाँ पे एंट्री किया था, बिल्कुल यहाँ पे सही जगह पे एंट्री किया था, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था। ये देखने के बाद यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक कर किया भी, लेकिन बार बार ये ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मुझे ये जो 12,000 माइनस दिखा रहे थे, यहाँ पे पी बाय किया था 2 लॉट में 25,100 का। ये इंदा मनी हो गया नीचे आके, यहाँ पे मुझे 4,000 प्रॉफिट दिखाया। मतलब माइनस यहाँ पे 12,000 दिख रहा था ना, वो माइनस प्लस 8,000 दिखाया यहाँ पे। मतलब इस ट्रेड में 8,000 दिखाया, यहाँ पे 4,000 हो गए थे। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं ग्रेडी बन गया कि ये जी इतना तेज़ी से आ रहा है तो आ जाएगा -12 तक, -12 को पूरी तरह ग्रीन कर देगा। यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे कुछ देर फिर से ऐसे किया सेलिंग, इतना प्रेशर था कि इतने मैंने वेट किया, फिर से आया। यहाँ पे भी 4,000 ये इसके नीचे है, लेकिन मुझे 12,000 क्यों दिखाया? क्योंकि ये इंदा मनी भी डिके हो रहा था, प्रीमियम हाई थे ना, इंदा मनी भी डिके हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पे मुझे 4,000 ही प्रॉफिट दिखाया। मतलब 8,000 इस ट्रेड में प्रॉफिट, या जो -12 से 8 काट के मुझे 4,000 प्रॉफिट दिखा। मैं ग्रीडी बना रहा, यहाँ पे फियर था, यहाँ पे ग्रीड था। यहाँ पे फियर था कि टूट जाएगा प्रॉफिट वाले को, टूट जाएगा, दोनों साइड का निकाल दो, टूट जाएगा, बिना इंटरेस्ट किए ही एंट्री कर लो, टूट जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे फियर था, इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड का निकल गया। यहाँ पे ग्रीड था, बिना रिटेल दिए ही नीचे के लिए ट्रेड ले लिया और 2 लाख ले लिया, ऊपर चला गया वो। यहाँ पे -12 हो गया। यहाँ पे सही ट्रेड लिया, लेकिन ग्रीड था, यहाँ पे फियर था, दूसरी बार ग्रीड था, यहाँ पे दूसरी बार ग्रीड था कि 4,000 आया है। ये यहाँ पे ये जब गया और ये वाला आया, यहाँ पे मुझे पता नहीं था ना, अभी देखने से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं था कि ये ब्रेक करेगा नहीं। सेलिंग प्रेशर तो था ही, लेकिन यहाँ पे जब ये नहीं ग्रीड कर पाया, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे मुझे 7,000 माइनस दिखा रहा था, -12 से, मतलब 5,000 प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया और ये अचानक से ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया। ये जो 12,000 था, ये 10,000 माइनस, मतलब 10,800 हो गया। यहाँ पे जाके मैंने स्क्रीन कैंडल के नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एग्जिट किया। ये बिल्कुल सही था, यहाँ पे ठीक ही किया। लेकिन इस केस में मैंने यहाँ पे एग्जिट जब किया, मैं यहाँ पे कॉल भी बाय किया था, लेकिन अचानक से ये जो नीचे आ गया फिर से, मैं सोचा कि मुझे फिर से यहाँ पे दिमाग ख़राब हो चुका था। ये कॉल बाय किया था, लेकिन यहाँ पे 10,700 से 800 था, -12 पहले था फर्स्ट आवर में। यहाँ पे सेकेंड आवर में ये पुट बाय किया था, उसे बुक किया। यहाँ पर ये 10,800 हुआ। यहाँ पे कॉल बाय किया, लेकिन कॉल जो ये थोड़ा नीचे आने लगा, तब तक मेरा तो सारा एनर्जी जूस ख़त्म हो चुका था, और मेरा होल्ड करने का, मेरा सोचने का दिमाग ख़राब हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पे भी नहीं हो पाया। ये थोड़ा नीचे आते ही मुझे डरा के निकाल दिया, और ये यहाँ पे 14,000 माइनस हो गया। सेकेंडों की बात है, सेकेंड के बाद ऊपर चला गया और ऊपर जाने लगा। मैं इस वाले जो यहाँ पे पुट बाय का जो पोजीशन बनाया था, यहाँ पे ये डीके की वजह से प्रॉफिट नहीं मिल पाया। यहाँ पे एग्जिट किया उसे पुट बाय को, यहाँ पे कॉल बाइंग किया,
लेकिन ये थोड़ा ही डरा के जो नीचे आया था उसी में मुझे निकाल दिया और उसके बाद ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे बाइक करके रखता तो पूरा पूरा अगर होल्ड करता था यहाँ पे बाइंग वाला पोजीशन को, तो यहाँ पे भी 10,000 फिर से प्लस हो सकते थे। यहाँ पे जो 10,000 प्लस है, प्लस थे 10,000 माइनस थे, वो फिर से ग्रीन हो सकते थे, कॉस्ट टू कॉस्ट में जा सकते थे। लेकिन ये जो नहीं हो पाया, मैं मुझे यहाँ पे डरा के निकाल दिया। फियर ग्रीड फियर ग्रीड फियर ग्रीड, यही तो हो रहा है। यहाँ पे फियर था, यहाँ पे भी फियर था यहाँ पे भी टूट जाएगा ऐसे फियर था, दोनों साइड का सेल किया था। यार सब ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक से ट्रेड किया गया था। यहाँ पे फियर था, यहाँ पे बिना रिट्रेस बिना कंफर्मेशन से ट्रेड लिया था नीचे के लिए। यहाँ पे ग्रीड था, यहाँ पे सही ट्रेड लिया गया था, लेकिन फियर ही था शायद। मुझे पता भी चल रहा था कि डीके हो रहा है इन द मनी, मुझे निकालना चाहिए था। -4,000 -7,000 में भी निकाल देते। -12 से जो घट के -7 हुआ था, -4,000 हुआ था, -7,000 हुआ था। उस 4,000 में भी निकालना चाहिए था, 7,000 में ही निकालना चाहिए था। मैं निकाला नहीं क्योंकि मुझे पूरा लेना था, -12,000 को ग्रीन करना था। लेकिन ग्रीन था, ये भी ग्रीन था। यहाँ पे डरा के निकाला, ये तो डरा के निकाला, इसकी कुछ कर नहीं सकते। कॉल यहाँ पे पोजीशन रिवर्स किया था। ठीक है, आज का लॉस देखते ही देख तो लिया है, लॉस इतना है। लर्निंग के वीडियो में डाल देंगे। 14,000 लॉस हुआ है। यहाँ पे फंड्स में देखेंगे तो 3 लाख से स्टार्ट किया गया था। कुछ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट विड्रॉल कर लिया गया था 3 लाख से ऊपर, फिर से 3 लाख से ट्रेड किया जा रहा था और ये एक दिन में -13-14,000 हो गया। तो क्या करें, धीरे धीरे 1 लाख से ट्रेड करेंगे, फिर से कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसे देखते हैं, 3 लाख फिर से कर देते हैं। गुड बाय।